बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब ने। सर शुक्रिया आपका। कुंडी साहब, अच्छी बात है आप जीत गए, मुबारक हो आपको, लेकिन क्या आपने कभी सवाल नहीं करना मुनासिब समझा? आपने गौर नहीं किया कि यह फॉर्म 45 के साथ क्या छेड़छाड़ की गई? मैं सिंध की बात करूं जहां पर आपकी पार्टी जो है वो अक्सरियत में है, कराची में इतना कुछ हुआ, अजीब भोंडे तरीके से काट चाट की गई है। आपकी जमात तो कहती थी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, अब अगर धांधली के इल्जामात हैं इस पे आप खामोश बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं कोई इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा नहीं हूँ जिसको मैं जस्टिफाई करूँ कि क्या है। अगर एक चीज़ गलत है, फॉर्म 45 गलत है या उसके ऊपर ओवर राइटिंग हुई है या जो भी एतराज़ात हैं, अच्छा, शायद मुझे भी इलेक्शन पे एतराज़ हो या किसी और को भी एतराज़ हो, तो उसका एक फोरम है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, अदालतें हैं, जो कि नॉर्मल जो हमारे हम खुद भी, हमारे जिन दोस्तों को एतराज़ात हैं हमने उनको कहा है कि आप अपने एविडेंस कंपाइल करें और हम प्रॉपर फोरम पे जाएंगे। अच्छा। अब हम भी उनको भी जो जिनको एतराज़ात है वो अपने एविडेंस कंपाइल करें और एक प्रॉपर फोरम है, ट्रिब्यूनल है, जो भी इलेक्शन कमीशन ने जो बताया है या कोर्ट्स हैं उनमें जाएं, और अगर एक चीज गलत है तो वो साबित करेंगे गलत है। अगर एक चीज ठीक होगी तो ठीक होगी, उसका यानी फैसला आपको ना नहीं मैं कर लगता सकता हूँ, ना गलत है? आप कर सकते हैं, ना कोई कैंडिडेट कर सकता है। उसका फैसला उसी फोरम ने करना है ठीक, जहां पर हमने यानी उसका आप कह दरवाजा रहे हैं खटखटाना सर है। कि जिनको लगता है गलत है, जिनको लगता है फॉर्म 45 में बेज़ाब्तगियां हैं, वो जाएं, चले जाएं, आपको कोई मसला नहीं है। आप कह रहे हैं कि ठीक है, अगर नून लीग पे इल्जाम है कि उन्होंने धांधली की है और उनकी तवस्सुस से आपको एक सदारत का ओहदा मिल जाता है तो यू आर फाइन विद इट, यू ओके विद इट, आपको कोई एतराज नहीं किसी किस्म का, राइट? पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या मौलाना फजल रहमान साहब जेयूआई या कोई जमात कहे कि हम इस इलेक्शन को नहीं मानते हैं, तो उनका देखें, वो अपने, मैंने पहले कहा, फोरम है, किसी कहने न कहने से कोई वजीर आजम या सदर नहीं बनता। सदारती कमीशन ने अनाउंस किया कि सदारती इलेक्शन है, उस पर पीटीआई के कैंडिडेट भी लड़ रहे हैं, उनके पीटीआई और उसके इत्तेहादी जमातों के कैंडिडेट भी लड़ रहे हैं, बाकी कैंडिडेट्स भी लड़े हैं। क्या किसी ने बाइकआउट किया है? क्या पीटीआई ने वजीर आजम कैंडिडेट का बाइकआउट किया है? स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का बाइकआउट किया है? कोई बाइकआउट नहीं किया। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी वो लड़ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा, अगर किसी को एतराजात है, फोरम मौजूद है, अगर किसी किसी को कहने नहीं से नहीं सर, है। अब मैं मुझे बताएं कि मौलाना बुनियादी फजल बात रहमान साहब करना चाह कहते रहा हैं हूं कि यहां मेरे पर। मैंडेट पर डाका डाला गया है। डाका खैबर पख्तूनख्वा में डाला गया है, एहतजाज वो जो है वो चीफ सिराज में रहे हैं। अगर उनके मैंडेट पे अगर मान भी लिया जाए डाका डाला गया है, तो मैंडेट किसको दिया गया है? उस पीटीआई को दिया गया है जिसके साथ वो आजकल वो बैठे रहते हैं। तो पहले उनके साथ जब वो बैठे हैं, जब वो आपस में बैठे हैं, अक्रॉस टेबल बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, पहले वो पीटीआई से कहें कि मेरा ये मैंडेट था, मेरी ये सीटें, पहले ये मुझे कुंडी वापस साहब, करो, खाली पीटीआई उसके थोड़ा बाद फिर चीख आगे रही है। जाते हैं। एहतजाज जिसने खैबर पख्तूनख्वा में करना था वो जाकर सिंध में कर रहा है। मैंने कहा कि फोरम्स हैं, फोरम पे जाके जो है जिसको भी एतराज है इलेक्शन पे वो बिल्कुल जा सकते हैं। तो सर फिर 2018 में जो है इलेक्शन पे हमें एतराज था, तो क्या वजीर आजम ने ओथ नहीं लिया? क्या सदर नहीं बने? क्या काबीना? हम एहतजाज भी करते रहे, सब कुछ हुआ नहीं। यही पीएमएलएन और ये जेयूआई ओथ भी नहीं ले रहे थे, हमने उनको राजी किया कि आप ओथ लें। अगर आज पीडीएम के, देखिए, पीडीएम एक मकसद के लिए बनाई गई थी, वो मकसद खत्म हो चुका है। पीडीएम के सरबराह अभी मौलाना फजल रहमान साहब मेरे ख्याल में नहीं रहे। वो एक पिछली हुकूमत के खिलाफ एक एहतजाज था, उसके लिए बनाया गया था। माजी में आरडीबी बनी, एमआरडीबी बनी, अपने मकसद हासिल करने के बाद खत्म हो चुकी थी। तो मैं नहीं समझता कि पीडीएम इस वक्त मौजूद है, कि पीडीएम के तो सरबराह आजकल पीटीआई के सरबराह बने हुए हैं, उनकी इत्तेहाद से। और पीडीएम के एक और इत्तेहादी हमारे जो हैं वो भी अच्छा जही साहब उनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। लेकिन अच्छी बात है कि जो कल एक दूसरे को इस किस्म के लकबात दे रहे थे या इस किस्म के बिलो दी बेल्ट बातें कर रहे थे, गालियां निकाल रहे थे, हम तो हमेशा कहते थे कि सियासत में रवादारी होनी चाहिए। ऐसी ऐसी बातें करें, पॉलिटिकल आप ऐसी बातें करें, एक उस पर तनकीद करें कि कल आप अक्रॉस द टेबल बैठे तो एक दूसरे के साथ आंखें मिला सकें। लेकिन मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब मेरे इलाके का है। आज पीटीआई की लीडरशिप और पीटीआई के वर्कर मौलाना साहब को इज्जत से उनका नाम पुकारेंगे, हजरत मौलाना फजल रहमान साहब कहेंगे, कोई और लकबात नहीं देंगे जिनका मैं यहाँ पे जिक्र भी नहीं कर सकता। लिहाजा अच्छी बात है, एक अच्छी सियासत है कि आज वो उनको इज्जत से पेश आएंगे, अच्छा जही साहब के साथ इज्जत से पेश आएंगे, उनकी ट्रोलिंग नहीं कुंडी करेंगे, उनको साहब, गालम गलोच नहीं करेंगे, सर उनसे इज्जत से पेश आएंगे, तो ये बात, हमारे लिए बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ ये इसी को कहते हैं कुंडी जमहूरियत साहब अर्ज बेहतरीन ये है, इंतकाम है। बात ना पीटीआई की थी ना मौलाना की थी, बात थी एक बेसिक ह्यूमन राइट की। आप एक जमहूरी जमात हैं, आप आइन के खालिक जमात हैं, आपका ये सवाल नहीं बनता कि आप पूछें कि यार ये 8-10 घंटे के लिए रिजल्ट आना क्यों रुक गए थे? मतलब मुतल्लिका फोरम की बात आप बार बार कर रहे हैं। सर आपने जब कहा था कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही थी, तो फिर ये तकरीरों में क्यों कहते थे? जाए मुतल्लिका फोरम के पीटीआई चली गई थी, पीटीआई तो लेवल प्लेइंग फील्ड का केस लेके चली गई थी अदालत में, आप नहीं गए थे, आपने सिर्फ चीखा था। तब आप भी चले जाते मुतल्लिका फोरम पे। एक दूसरा ये सर बेसिक सवाल ये है, आपको नहीं इरिटेशन नहीं हुई आपको
कि यार ये आधी रात को इलेक्शन कमिश्नर कहां चला गया था, ये रिजल्ट 27 दिन के बाद क्यों अपलोड हो रहे हैं, जो अपलोड हो रहे हैं उनमें इतनी बेजाब्तगी क्यों है। आपसे सवाल करते हैं जनाब, कहते हैं जिसको एतराज है वो चला जाए, यानी कि आपको कोई एतराज नहीं है, यू आर फाइन विद इट। सवाल ये है अगर ये तहकीकात साबित हो जाती हैं कल को कि हाँ भाई धांधली हुई थी, आसिफ जरदारी साहब स्टेप डाउन करेंगे? ये आपको आसिफ अली जरदारी साहब की पड़ी हुई है या इलेक्शन की पड़ी हुई है? मुझे तो लगता है आपके आराम से कि आप शायद आसिफ अली जरदारी साहब को सदर नहीं देखना चाहते, वो तो आपकी अपनी एक जाती राय हो सकती है। बात यह है कि अगर एक आप ट्रिब्यूनल में जाते हैं, हाई मोरल ग्राउंड पे बात कर रहे हैं ना, उसमें जाते हैं, जो भी ट्रिब्यूनल है या अदालत है, तो उसमें जो जो लोग जाते हैं उनके अगर हक में फैसला होता है वो एमएनए बनेंगे। जब वो एमएनए बनेंगे तो अगर एक जमात के पास मेजॉरिटी आती है, अगर मेजॉरिटी आती है तो अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। जब एतमाद की तहरीक आएगी तो हुकूमत हट सकती है। अगर आप प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जब अगर सदर बनते हैं तो आप उनके लिए इम्पीचमेंट करनी पड़ेगी। आपके लिए जमहूरी दरवाजे खोल रहे हैं, किसी ने रोका। हमने 2018 की जो कमाल की ऑडियो लीक के मुताबिक कुंडी साहब आपने ये नून लीग से कहा कि जनाब इनका जो मैंडेट है वो जाली है, यानी एमकेएम का मैंडेट जाली है, ठीक है, उनके साथ अब आप इत्तेहादी बन के बैठ भी रहे हैं। नून लीग ने आपसे कहा जनाब कि इनका क्या, हमारा फिर भी 60% जाली है, इनका 200% जाली है। मुझे आप दिल पे हाथ रख के बताएं, आप समझते हैं कि पंजाब में जो नून लीग को मैंडेट मिला है वो असली मैंडेट है, उनका मैंडेट जाली नहीं है? देखिए, मैं नजूमी हूं ना, मेरे पास पीर नहीं है, ठीक है। अब जो रिजल्ट आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो नंबर गेम आया, हम उसके मुताबिक बात करें तो फिर मैं समझता हूँ कि उनके पास मेजोरिटी है, उन्होंने अपना जो है वो कायदे अवाम भी बनाया और सीएम भी बनाए। लिहाजा ये चीजें जो है मैं समझता हूँ कि सर इलेक्शन कमीशन इतनी आपको आप मुझे बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा का मैंडेट हलाल है और बाकी 3 सूबों का हराम है, ये तो मुझे बता दें कौन सी किताब में लिखा है। केपी में कहते हैं कि धांधली नहीं हुई क्योंकि हम वहां पर जीते हैं, वो भी इसी इलेक्शन कमीशन ने करवाया था, वो ठीक था। तो ये फतवे जो है, जो सियासी फतवे हैं, ये अपने लिए सारे हलाल और बाकी कोई हराम, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर जिस तरीके से फिर सिंध में इलेक्शन भी हुआ है, कराची में भी हुआ है, पंजाब में भी हुआ है, केपी में भी हुआ है, बलूचिस्तान में भी हुआ है, बहुत से लोगों के एतराजात हैं। अब अगर मैं बात की है ना मौलाना साहब की, तो मौलाना साहब कह रहे हैं मेरा मैंडेट चुराया गया खैबर पख्तूनख्वा में, तो फिर क्या केपी की में जो है वजीर आला स्टेप डाउन करेगा? क्या केपी में पीटीआई वाले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले रिजाइन करेंगे? जो मौलाना साहब बोलेंगे मेरी 20, 30, 40, 50 सीटों पे जो है वो मैंडेट चुराया गया, तो क्या वो करेंगे? कतई नहीं करेंगे। जैसे एक प्रोसेस है, आज ये करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो मैं ताने माजी में देते थे पीटीआई के दोस्त कि नैब का चेयरमैन तो आपका लगाया हुआ है, तो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसका तोहफा है? इमरान खान साहब ने उसको लगाया था। उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान की सारी आबादियों में इससे बेहतरीन शख्स नहीं मिला। आप मुतमईन तो उनको बेहतरीन शख्स मिला था, उन्होंने चॉइस की थी, हमने नहीं लगाया था, इन्होंने लगाया था। तो आज उनसे पूछे कि आपने जो शख्स लगाया था उसी ने इलेक्शन कराया, हमने इलेक्शन नहीं कराया। दूसरी चीज ये है कि देखें, आज इलेक्शन गुजर चुके हैं। पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं उस पर एतराजात होते हैं, अपोजिशन हमेशा कहती है कि मैंडेट चोरी किया गया है। आए पार्लियामेंट में आए, कानून साजी करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें, हम ऐसी चीजें लेकर आए ताकि अगले इलेक्शन में ये चीज ना हो सके। अगर आज आप शोर शराबा करेंगे, रोडों पे होंगे और 5 साल इस तरीके से शोर शराबा करेंगे, तो उससे अगला इलेक्शन भी जो है फिर इसी तरीके से होगा। फिर उस वक्त की अपोजिशन रोएगी कि देखें गलत इलेक्शन हुआ है, और ये चीज चलती रहेगी। लिहाजा हमें चाहिए कि हम बिल्कुल पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन का जमहूरिया का एहतजाज करें, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसी कानून साजी करें कि कल किसी को जरूरत ना हो कि वो मैंडेट चुरा सके। देखिए, कानून साजी आप तब करेंगे ना जब आपको इस बात का यकीन होगा कि ठीक है भैया, ये जो कुछ प्रोसेस हुआ है वो ठीक है। मेरा सवाल दोबारा सर आपसे यही है कि आप जमा तफरीक कर लें, आप देख लें फॉर्म 45 मेरे अपलोड किए हुए नहीं है सर, आपके पीटीआई के अपलोड किए हुए नहीं है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ये अपलोडेड है। उसके ऊपर जिस अजीबोगरीब अंदाज से इतना कुछ किया गया है, कटिंग की गई है, और हर वो उस शख्स के फॉर्म पे कटिंग है जो जीता है पीटीआई के उम्मीदवार के मुकाबले में। सवाल सर मेरा यह है कि इसकी कोई वजाहत तो हो। यह वजाहत अगर इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा, आप लोग क्यों नहीं मांग रहे हैं? और अगर आप कहते हैं हम कानून साजी करेंगे, तो मुझे बताएं कानून साजी ये कैसे रोकेगी? क्या कटिंग पे कानून बनाएंगे आप? क्या ये कानून आप बनाएंगे कि आप एक पार्टी के इंतखाबी निशान को एग्जैक्टली चंद दिनों पहले उसको खत्म कर दें आप, और फिर ये कह के आप उसको मखसूस नशिस्तें ना दें कि जनाब आपने पहले क्यों नहीं फहरिस्त जमा करवाई? उनको ख्वाब आना था कि एन जनवरी के आखिर में जाके उनसे निशान ले लिया जाएगा। मतलब इन चीजों पे, इन हरबों पे कानून साजी कैसे करेंगे आप? देखें, उस जमात ने भी कुछ नहीं देखा। अगर उन्हें कुछ सीखना है तो पीपल्स पार्टी ने जब डिक्टेटरों का मुकाबला किया है उससे देखें। इन्होंने भी कुछ नहीं देखा। थाने में जाते थे, बयान देते थे, छूट आते थे।
पीपल्स पार्टी के वर्करों ने, लीडरों ने कुर्बानी दी है, फांसी कबूल की है, अपना जेल उम्र कैद गुजरी है, जिस कोड़े खाए हैं, क्या क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने पीपल्स पार्टी कोई कभी नहीं छोड़ा और साथ खड़े रहे। लिहाजा जो भी चीजें माजी में हमने चीजें सीखी हैं, माजी की गलतियों से हमने चीजें सीखी हैं, इसलिए हम हमेशा 2018 में पीटीआई के दोस्तों को यही कहते थे कि मत करें, आपने भी गलत पोजीशन में जाना है और ये चीजें होनी है। लिहाजा देखें, आप जो बातें कर रहे हैं वो जब आप पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप बैठेगी, उनकी कमेटी बनेगी, तो फिर जाके जो है आप टेबल टॉक पे जब बैठेंगे तो इस चीज का जो आपने जिक्र किया है, जिन जिन बीमारियों का आपने जिक्र किया, उसका अदराक उधर ही हो सकता है, उसी फोरम पे हो सकता है। हमने 2008 से 13 तक जो इलेक्ट्रो हमने जो किए 18th अमेंडमेंट की, आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए, हमने बहुत सी चीजों को ठीक किया, उसमें और भी बेहतरी की मुफ्ती जरूरत है। साहब, जब आप इन टेबल टॉक पे तमाम बैठेंगे, चीज़ों का हल एक जब ही आप है। टेबल पे बैठेंगे, कानून किसी के साथ साजी भी बातचीत इसका हल करेंगे, नहीं है मुज़ाकरात सर, करेंगे। टू से इसका एक ही हल है, और वो है अच्छी नीयत। नीयत सही कर लेना तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आगे बढ़े नाज़रीन।